नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार सफ़र पर निकलने के बाद पहला जो पड़ाव है वो मोतिहारी है। मोतिहारी में आने के साथ ही सबसे पहले हमें जिनसे मिलना हुआ वो 5 करोड़ के व्यक्ति हैं। सच कहूँ तो मेरे पास 5 करोड़ तो नहीं है, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई 5 करोड़ का व्यक्ति मेरे साथ हैं जो मोतिहारी के बड़े सम्मानित हैं और बिहार का गौरव भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केबीसी में जाके पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते। इनके बारे में सिर्फ यहीं तक नहीं, उसके बाद नचबलिए में भी इनका सफ़र शुरू हुआ। इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस भी दी। इसी के साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि आज के डेट में ये पेड़ लगा रहे हैं। स्पैरो जो होता है, चिड़िया जो होती है, उसके लिए घोंसला लगाते हैं। ये पूरे मोतिहारी में आसपास के और ज़िलों में घूम घूम कर उस घोंसले को लगाते हैं और उस स्पैरो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं इनसे जानता हूँ कि इस कोरोना महामारी के बीच इनकी दिनचर्या कैसे जा रही है और ये मोतिहारी के लोगों के प्रति क्या कुछ कहते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहते हैं, उस पर मैं इनका राय जानूँगा। सुशील कुमार जी को आप बात करते हुए अब सुनेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं सब हम लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि इसका जो फैलाव था, ये संक्रामक बीमारी है, तो दूर रहना और उस तरह करना चाहिए जिससे ये ना फैले, कम से कम फैले। तो उसके तहत जब से लॉकडाउन लगा तब से घर में ही थे, बट अभी कुछ दिन से सरकार ने कुछ ढील दी है, तो कुछ काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग वृक्षारोपण और गौरैया संरक्षण पे काम करते हैं। तो मुझे लगा कि वृक्षारोपण को भी जब तक बारिश नहीं होती है तब तक हम लोग रोक दें, लेकिन गौरैया संरक्षण पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग कर लेते हैं। हम लोग भी अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं, तो थोड़ा सा मास्क अगर निकाल देंगे तो लोग देख लेगा, क्योंकि हम लोग घर में हैं और घर में ये बीच में सैनिटाइज़र रखा हुआ है, सैनिटाइज़ कर चुके हैं, घर का माहौल बड़ा साफ़ सुथरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात कर ले रहे हैं क्योंकि इनके फैंस हैं जो इन्हें देखना भी चाहते हैं। जी धन्यवाद। अभी तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग भी लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, जिससे कम से कम ये फैले। अब तो काफ़ी स्थिति हम लोगों ने जो सोचा था उससे स्थिति गंभीर हो चुकी है, पर हमको लगता है कि सरकार का जो प्रयास है, सरकार भी चीज़ों को सीख रही है। सरकार के लिए भी ये बहुत पुराना मामला नहीं है कि कोई अनुभव नहीं है। तो जब हमारे पास कोई अनुभव नहीं होता है तो फिर हम ट्रायल एंड एरर जैसा करके सीखते हैं, तो वही कर रही है। और सरकार के जो नियत पे है, मुझे कभी संदेह नहीं रहा कि वो नहीं करना चाहती है या कुछ ऐसा। परिस्थितियाँ ऐसी है कि उसको सामना करना पड़ रहा है। बाकी जो सेटअप है, तो जैसा सेटअप है वो उसी हिसाब से काम करेगा, परिस्थिति कोई भी हो। तो जो अच्छाइयाँ दिखाई दे रही है, जब बुराइयाँ दिखाई दे रही है, वो तो बना बनाया ढांचा है, सेटअप वही वो रवैया है। लेकिन कुल मिला के अच्छा काम हो रहा है। सब लोग जो भी कोरोना काल में काम कर रहे हैं, वो सभी सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी कर रहे हैं गांव-गांव में घूमकर, या क्वारंटाइन सेंटर पे, या हमारे पुलिस के जवान या डॉक्टर नर्सेज, सब सम्मान के पात्र हैं। सब अपना और अपने परिवार को रिस्क में रख के कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए मतलब मेरे मन में काफ़ी श्रद्धा भाव है और हम उनको प्रणाम करते हैं कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये तो कोरोना के ऊपर हो गया। मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखता हूँ आपको, करीब 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया मैं और आप सोशल मीडिया पे जुड़े भी हैं, फेसबुक के सहारे। बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब आना हुआ तो बड़े भाई हैं हमारे मुन्ना पांडे जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सत्यवती कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे हैं, ख्याल रखेंगे, चीज़ें बताएंगे। तो एक चीज़ और है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो करोड़पति जीतने के बाद और इतने साल गुजरने के बाद अलग अलग चीज़ आप करते रहते हैं, हमेशा मीडिया में आते हैं, गौरैया संरक्षण को लेकर के आपका प्रेरणा, आपको आइडिया कहाँ से आया कि मतलब ये करना चाहिए?
पिछले कुछ सालों से हम चंपा से चंपारण अभियान चला रहे थे, जिसमें चंपारण का नाम चंपकारण्य था, अर्थात चंपा का जंगल। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बहुत आयत में पाए जाते थे चंपा के वृक्ष, जिसके कारण इस प्रदेश का नाम, इस क्षेत्र का नाम चंपकारण्य पड़ा। तो लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं था, चंपा का पौधा कहीं भी नहीं देखा था। तो एक विचार मन में आया कि क्यों ना हर दरवाजे पे एक पौधा लग जाए चंपा का, और ये बड़ा अच्छा लगेगा, माने यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। तो उस हिसाब से मैंने शुरू किया और धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी फैली। शहर के सभी प्रबुद्ध जनों ने काफ़ी सहयोग किया, जिसमें हम लोग जहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुणाल, उन्होंने भी एक लेख लिखा और उसको मीडिया में दिया कि क्या चंपा का जो पौधा है उसका क्या औषधीय उपयोग है या उसके क्या फ़ायदे। ऐसे बहुत सारे शहर के और आसपास के जो भी लोग हैं सहयोग मिलने लगा, तो उत्साह बढ़ते चला गया। तो उसके बाद हम लोग पीपल बरगद पौधरोपण अभियान चलाए। मतलब पर्यावरण के प्रति धीरे धीरे चंपारण की पहचान के साथ जो जुड़ा, उसके बाद खुद मेरे अंदर ये बदलाव आने लगा। पर्यावरण के प्रति मैं ज़्यादा संवेदनशील होने लगा, चीज़ों को महसूस करने लगा। मैं इसी दौरान जब मुझे एहसास हुआ कि खुद अपने अंदर बदलाव आया और मैं शाकाहारी हो गया, इस अभियान ने मुझे बदला। ये मुझे भी आश्चर्य होता है कि मेरे जैसा आदमी जो हमेशा कहीं ना कहीं बड़ी खाने पीने का शौकीन था, सब छूट गया। तो उसी क्रम में मैंने गौरैया के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे राज्य का राजकीय पक्षी है, और मैंने पाया कि वो लुप्त हो रहा है। तब मुझे ध्यान में कि हाँ, मेरे घर में भी तो काफ़ी थी, अभी दिख नहीं रही है। तो फिर मैंने पढ़ा कि कारण क्या है। तो जो एनवायरनमेंट है, जो बदलाव हो रहा है, और हमारे यहाँ और आसपास के ज़िलों में एक और समस्या है कि लोग, एक बगेड़ी चिड़िया होती है, उसका मांस खाते हैं। तो उसका जो साइज है गौरैया की तरह होता है, तो जो बगेड़ी मारने वाले हैं वो गौरैया मार के दे देते हैं। तो लोग, एक वो ख़त्म हुआ। उसके अलावा पानी की कमी है, दूषित व्यवस्था है, जो कीड़े मकोड़े थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, जो उनका आहार हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों से, और उसका क्या नुकसान है, उसका ये नुकसान है कि बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें जो वो खाते हैं और उसका योगदान पर्यावरण में रखते हैं। बहुत ऐसा आसपास हमारे घर के जी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं और उनको ये खाकर ख़त्म करते हैं। तो हमारे घर के आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी रहता है। हमारे यहाँ कहावत भी है कि जिसके यहाँ घर में अगर गौरैया है तो माना जाता है कि वो घर पॉजिटिव होगा, खुशहाल होगा। और एक और चीज़ मैंने पढ़ा था कि चीन में की घटना पड़ी थी कि चीन की सरकार ने 60 के दशक में कहा था कि गौरैया मारने का आदेश दिया था, जिसमें 1 करोड़ गौरैया को मारा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ भुखमरी में करोड़ों लोग मर गए थे। तो इसके महत्व का पता चला। तो हम लोगों ने फिर इसको करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो घोंसला हम लोग बनवाए। हाँ, इसकी एक और प्रेरणा स्रोत हैं, पटना के हैं संजय कुमार, जो PIB में हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, और वो रोज़ फ़ोटो खींच के डालते थे। तो रोज़ फेसबुक पर देखने से देखते देखते हुआ ना कि हमें भी करना चाहिए। तो 20 मार्च 2019 को विश्व गौरैया दिवस था। उस दिन मैंने प्रथम घोंसला लगाया। तो हम लोग 2 काम करते हैं, एक घोंसला लगाते हैं और एक जहाँ लगाते हैं वहाँ कहते हैं कि पानी की एक बर्तन रखिए जिसमें गौरैया या कोई भी चिड़िया आके पानी पिए और कुछ दाना रखे। ये उससे दाना और पानी से गौरैया और अन्य छोटी चिड़िया को भी लाभ हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो बदलाव है विगत कुछ सालों से, जब से अभियान शुरू किए हैं तब से हुआ है, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी होती है। लॉकडाउन के कारण तो सब खत्म हो गया था, तो मन में एक रहता था कि मन नहीं लगता था, कि लगता था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस तरह का। तो जब कुछ ढील हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, जिसके यहाँ जाते हैं उनसे परमिशन ले लेते हैं, फिर इतनी दूरी बना के चलते हैं कि उनको भी दिक्कत नहीं हो और हम लोग उस काम को करते हैं। अब तक कितना घोंसला लगा चुके, कितने नंबर? लगभग 1000 के करीब हम लोगों ने घोंसला लगाया। और इसमें मैंने कुछ जगहों पे जहाँ घोंसला बनता था वहाँ मैंने लोगों को बता दिया फेसबुक के माध्यम से। तो 500 से ज़्यादा लोग खरीद के ले गए। 500 मैंने अपने लगभग लगाया है अपनी तरफ से, और उससे ज़्यादा लोग खरीद के ले गए। तो जहाँ बनता है वहाँ मैंने ये कह दिया कि उसका कुछ नियम है कि ऐसे जगह पे लगाया जहाँ नेवला और बिल्ली की पहुँच से दूर हो, थोड़ा हल्का शेड भी हो, पानी रखें और दिख भी जाए।
तो ये लोगों को बताते हैं। और इससे और हम आपको कुछ तस्वीरें देंगे। 100 से ज़्यादा घोंसलों में गौरैया, 100 मैंने कम कर दिया, उससे भी ज़्यादा घोंसलों में आ चुका। मेरे पास उतने फ़ोटो आए हैं और जब भी हम देखते हैं तो एक अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। लगता है कि अरे मैंने तो कुछ किया। आप कहीं घोंसला लगाते हैं और एक आता है, वो अंडे देती है, बच्चे देती है, फिर उड़ जाती है। तो वो जो एक खुशी होता है, वो खुशी करोड़ रुपए आपके पॉकेट में हो, आपके पास महंगी गाड़ी हो, वो खुशी कुछ नहीं है इसके सामने कि आप एक घोंसला लगाते हैं और उसमें कोई पक्षी की चहचहाहट गूंजती है, उसका बच्चा उसमें होता है, फिर वो उड़ते हैं आपके आसपास। तो ये जो खुशी होती है ये ओरिजिनल खुशी है। और मैंने दोनों महसूस किया कि पैसे का क्या होता है और ये ओरिजिनल। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वास्तविक खुशी है ये अस्थाई खुशी है। अस्थाई खुशी इसलिए कि जब आपको देखेंगे तब आपका मन प्रफुल्लित होगा। आप कोई बड़ा पेड़ लगाते हैं, आप आम का पेड़ लगाते हैं या पीपल का पेड़ लगाते हैं, तो जब आप उसकी छाया में किसी जीव जंतु को बैठे देखेंगे अपने पीपल लगाए हुए पेड़ में, या चिड़ियों की चहचहाहट सुनेंगे, तो वो जो खुशी होगी वो खुशी आपको कभी आपकी महंगी कार नहीं दे सकती है। वो वहाँ क्यों होगा? क्योंकि सामने वाला देख के आंख बड़ी करेगा तो आपको लगेगा कि हमारे पास बहुत बड़ा काम किए हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, और वो कोई नहीं देखेगा तो उसका कोई महत्व नहीं है, बस एक वाहन है। जैसे ऑटो चल रहा है सड़क पे, वैसे आपकी कार हुई। तो ये जो ओरिजिनल खुशी है मैंने महसूस किया इसमें। और हम कोशिश करेंगे, हम चाहे कोई भी काम करें, कहीं भी रहे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे। और क्योंकि मुझे रहस्य पता चल गया है कि खुशी का, कि जब हम किसी को कुछ देते हैं बिना किसी भावना के, किसी को कुछ देते हैं कि मैंने उनको दिया ये सोच कर नहीं कि वो क्या रिप्लाई वापस करेगा, तो वो जो देने में खुशी होती है वही ओरिजिनल खुशी है, वो तो निस्वार्थ भाव हो जाता और है। ये मैंने महसूस किया। तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि आप लोग भी इस खुशी को महसूस कीजिए। और चयन करने में जो भी कुछ देना चाहते हो, सावधानी बरतिए कि वास्तविक लोग हों, वहाँ पहुँचे। ऐसे नहीं कि हम कुछ दे रहे हैं बस किसी को देना शुरू कर दें। और कुछ पेड़ लगाए, अपने जीवन में पेड़ लगाए, अपने छत पे एक पानी का बर्तन रख दे मिट्टी का, उसमें पानी रखे, 2 चावल का दाना छींट दे। क्योंकि पर्यावरण को जो स्थिति खराब हुई है उसके हम सभी लोग माने एक समूह के रूप में हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। इसमें किसी एक आदमी का नहीं है कि जिसने पेड़ काटा, किसी ने मकान बनाया, जहाँ ईंट हुआ वो मिट्टी काट के हम लोग ईंट बनाए। तो ये तो सबका ये है, तो करेगा कौन? तो सब लोग करेंगे। तो छोटा छोटा काम अगर हम लोग करने लगे, एक पेड़ लगा लिए, घर नहीं तो कुछ गमला लगा लिए, उसमें हम लोग पौधा लगाए, उसकी नियमित देखभाल करें, पानी पटाएं, तो ये भी एक योगदान है पर्यावरण का। तो आपके माध्यम से हम कहेंगे कि सब लोग ऐसा करें, उनको बहुत खुशी होगी। पेड़ भी लगाते हैं आप? हाँ। सोशल मीडिया पे देखा पीपल के पेड़ लगाते हैं, उसमें बैचेस लगाते हैं कि कितने नंबर का लगाती हैं, वो कितना लगा चुके हैं? 400 हम पीपल लगाए हैं और 35 को बरगद लगाए हैं, और पकड़ी हम 15 को लगाए हैं। ये बड़े पेड़ हम गिनते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिनते। छोटे पेड़ जो है उसके गिनने का आधार नर्सरी से कितना निकला, तो 80,000 से ज़्यादा चंपा के पौधे निकल गए। उससे पहले साल में 4 या 5 चंपा के पौधे बिकते थे, और अभी 80,000 विगत 2 साल 2.5 साल जब भी हुआ, 2 साल से ज़्यादा हुआ, तो विगत 2 सालों में उस नर्सरी वाले ने प्रॉपर जहाँ जहाँ से लिए 80,000 पौधे बेचे। तो हम लोग ये मानते हैं कि 80,000 पौधे बिके, इसका मतलब हम लोगों ने 80,000 पौधे लगाए। तो ये एक गिनने का आधार हुआ है कि ये हुआ। और हम लोग एक और अभियान चलाते हैं वृक्षारोपण को संस्कृति से जोड़ के, उसमें है कि आम महुआ पौधरोपण अभियान चलाते हैं हम लोग। तो बड़े बड़े शहर, पहले शादी ब्याह में आम महुआ का ब्याह होता था, तो होता ये है कि अब आम महुआ कहीं है नहीं, तो लकड़ी का लोग फॉर्मेलिटी करता है। धीरे धीरे वो चीज़ें अब विलुप्त हो रही हैं। तो हम जहाँ जहाँ हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जहाँ संभावना है आम महुआ लगा देते हैं। तो उसको भी हम लोग 15 से ज़्यादा हम लोग लगा चुके हैं। तो दोनों संस्कृति का भी मामला हो गया और पर्यावरण का भी संरक्षण हो गया। तो ऐसे आगे भी हम लोग का प्लान है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, और 1-2 मीटिंग भी उसकी हुई कि लोग अनजाने में कौन ऐसी गलती करते हैं जिससे उनके बच्चों पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, और बहुत साधारण काम होता है कि अगर हम अपने बच्चों को प्यार दे, समझाएं। प्यार देने का मतलब ये नहीं कि बिगाड़ दे, कुछ भी गलती करे हम ताली बजा, नहीं। जो एकदम प्रेम होता है उसको दे, बात करे बच्चों से, उनकी बातों को सुने और समझाएं चीज़ों को पढ़ते। डांटे मारे नहीं, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें वो अलग मामला है, लेकिन अपने स्तर से अगर हम बच्चों को समझाएंगे कि वो चीज़ गलत है तो गलत क्यों है,
तो इन सब चीज़ों का अगर हम करेंगे, बच्चों को प्यार स्नेह देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे होंगे। अगर सब लोग अच्छा करेंगे तो देश अच्छा हो जाएगा।